प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु जी कि आज आपने ये हमें दिन दिया है परमेश्वर। बाइबल हमें बतलाती है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। तेरी दया प्रति मोहर नई होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं और बाइबल हमें इस बात को बतलाती है कि यहोवा के लिए नया गीत को गाओ, उसके लिए आनंदित और मगन हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और जो भी हम आपके लिए आराधना करें, जो भी हम आपके लिए गीत गाएं प्रभु जी, वो आपको ही महिमा मिलने को पाए, वो आपको ही आदर मिलने को पाए परमेश्वर। और उस आराधना को पिता आप ग्रहण कीजिए जो हम आपके लिए करते हैं पिता। हम सारी बातों को सौंपते हैं, इस समय का नियंत्रण परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप पूरा कब्जा लीजिए और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आप हम पर कब्जा करिए और परमेश्वर की महिमा करने में आप हमें बढ़ाइए और हमें आगे ले जाइए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। Jai Jai
मसीह शारोन का गुलाब है और उसने अपनी महक उस पूरी पृथ्वी पर हमारे लिए दी है। हालेलुया। उसने हमारे पापों के लिए क्या किया है? अपना लहू बहाया है। आइए हम इस गीत को गाएंगे, शारोन का गुलाब। शारोन का गुलाब
तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। गाइए, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है।
विराजमान, हमारा परमेश्वर है और कोई नहीं पिता, सिर्फ तू है और तू न्याय के सिंहासन पर विराजमान है, सबसे ऊंचे पर विराजमान है। करूब आपको ढूंढ रहे और सारे दूतगण तेरी आराधना तेरी महिमा करते हैं। ओ तेरे स्वर्गदूत उधर कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, जो था जो है और जो हमेशा है। ओ परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तेरी निगाहें हम पर हैं। और बिल्कुल पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आगे की सभा का पूरा नियंत्रण आपके सवाल पर। आप हम सबसे बोलने को जा रहे हैं, आज हमारे हृदयों को छूने जा रहे हैं, आज हमें नई बातों को सिखाने जा रहे हैं, आज आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। आज हर एक बदल कर जाने वाला है, आज हर एक का हृदय छिप जाने वाला है। जितने लोग सुनेंगे आज तुझसे प्रकाशन पाएंगे, तेरे वचन को वो पाएंगे, ओ जीवित वचन को वो पाएंगे, क्योंकि तेरा वचन जीवित है। परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। महान यीशु मसीह, हम आपको आदर देते हैं। महान पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं। महिमा, आराधना, प्रशंसा पिता हम तुझको चढ़ाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर हम सबसे आज बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम विश्वास कर रहे हैं इस बात को कि नहीं? आइए हम कुछ बातों को करेंगे कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप को समानता में रचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम परमेश्वर के एक स्वभाव को यहाँ पर देखते हैं, जो अभी हम वचन को लेके उसमें परमेश्वर के स्वभाव को हम देखेंगे। उत्पत्ति 1:2 खोलिए। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे की है? खूबसूरत की है, और सब कुछ खूबसूरत ही बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उस समय पृथ्वी कैसी थी? बेडौल थी, सुनसान थी, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। फिर तीसरे पद में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ पर कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। और जैसे कि वचन बतलाता है उत्पत्ति 1:26 में कि हम मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ वो है कि हमारी जीभ की सामर्थ्य में क्या प्रभाव होता है। हमारी जीभ की सामर्थ्य, हम क्या अपने लिए बोलते हैं, हम क्या दूसरों के लिए बोलते हैं। क्या परमेश्वर ने सबसे पहला कार्य यही नहीं किया? हम पढ़ते हैं 3 में कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। हम क्या कहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर 3 पद में, पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय का 3 पद में, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर के वचन में रचनात्मक सामर्थ्य है और पवित्र आत्मा ने
उजियाले को प्रकट किया। परमेश्वर ने जब पहले बतलाया, पहला पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था, उजियाला भी बनाया था और सब खूबसूरत भी बनाया था। लेकिन पाप के कारण सबका प्रभाव खत्म हो चुका था, अंधकार में हो चुका था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और पवित्र आत्मा ने जो अंधकार में चला गया था वो प्रकाश, पवित्र आत्मा ने उसे प्रकट किया। कब? जब परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर जब नहीं बोले थे उस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या कर रहे थे? वो जल के ऊपर मंडरा रहे थे, वो जल के ऊपर मंडरा रहे थे, पर उस समय प्रकाश प्रकट नहीं हुआ। जब तक सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा अब्बा पिता ने नहीं कहा उजियाला हो। जब उन्होंने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। किसकी समानता में बनाया है? अपनी समानता में। तो हमारे जीव में भी वो रचनात्मक सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीव में भी वो सामर्थ परमेश्वर ने दी है, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी समानता और अपनी स्वरूप में रचा है। आइए हम खोलते हैं व्यवस्था विवरण का 30 का 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। व्यवस्था विवरण 30 का 19। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम कैसे जीवन और मरण का चुनाव कर सकते हैं। इस पद में परमेश्वर ने हमें साफ साफ रीति से ये बतला दिया है, ये चेतावनी दे दी है कि हमें जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप हमारे आगे ही रखा गया है। कहाँ रखा गया है? हमारे आगे। और परमेश्वर कहते हैं कि हमें जीवन को ही अपना लेना है। मृत्यु के विषय में परमेश्वर ने नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में मृत्यु की बात और श्राप की बातों को बोलते हैं। मसीही लोग भी ये कार्य करते हैं अनजाने में, लेकिन वो इस बात का वो ध्यान नहीं देते हैं, वो सतर्क नहीं रहते कि वो क्या कह रहे हैं। आइए हम देखते हैं। पहला लिखिए, माता पिता से आने वाले शाप। अब इधर देखिए, माता पिता अपने बच्चों को जाने अनजाने में श्राप की बातों को बोलते हैं। कैसे? हम उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति 35 का 17 से 19। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता 17 से 19। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी राहेल को, ठीक है, जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। बेनोनी का अर्थ क्या होता है पता है?
बेनोनी का अर्थ होता है मेरे दुख का पुत्र। पर आगे पढ़ते हैं, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामिन रखा। बिन्यामिन का अर्थ होता है दाहिने हाथ का पुत्र। जब राहेल को वो पीड़ा उत्पन्न हुई, उसने उस पीड़ा को देखा और उस पीड़ा के कारण उसने उस पुत्र का नाम क्या रख दिया? बेनोनी। लेकिन इज़राइल याकूब जानता था कि ये उचित नाम नहीं है, ये आशीषित नाम नहीं है। उसने बदल कर क्या रख दिया? बिन्यामीन, यानी कि दाहिने हाथ का पुत्र। क्योंकि वो व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जानता था कि नाम में भी कैसी सामर्थ्य है, किस तरह से आशीष और श्राप को ला सकता है। और उसने उसको क्या बुलाया? बेन्यामीन। इंग्लिश में बेंजामिन बोलते हैं, दाहिने हाथ की संतान। एशियाई देशों में आजकल बहुत हम सुनते हैं जो माता पिता कहते हैं तुम किसी काम के नहीं। क्या हमने ये सुना है? तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं हो सकता। ये श्राप की बातें हैं। जब हम किसी को इस प्रकार से संबोधित करते हैं, ये आशीष की बात नहीं, ये श्राप की बात है। तो हमें अपने मुख पर क्या करना है? सावधानी बरतना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने कार्य कर रहा है, उसको काम करने नहीं आता, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, ऐसे हमें उसे नहीं बोलना है, बल्कि हमें उसे उत्साहित करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता है। एक मसीही को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण ये ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं। दूसरा है जो पिता होता है उसकी जीभ के द्वारा आने वाले श्राप। क्योंकि माता पिता के शब्दों में क्या होता है? बहुत बड़ा अधिकार होता है कि नहीं? इसीलिए इज़राइल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? बेन्यामीन रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारे घर के बगल में एक परिवार रहता था, पड़ोसी थे वो, और वहाँ उस परिवार में एक छोटा बच्चा था। और जब भी हम लोग स्कूल जाते थे, मैं और मेरा भाई, हम लोग स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं जाता था। वो तैयार ही नहीं होता था, वो इधर उधर भागता था। फिर जब उसकी माँ से पूछा गया कि ये स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो उसकी माँ ने कहा ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये नहीं पढ़ेगा। क्या कहा उसने? ये नहीं पढ़ेगा। उसने कैजुअली इस चीज़ को आराम से कह दिया, ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, इससे नहीं होगा, ये नहीं पढ़ेगा। और वो बच्चा अपनी उम्र में बढ़ता चला गया, लेकिन जब उसको स्कूल में ज़बरदस्ती डाला गया, वो अपने उम्र से जिस कक्षा में उसको होना चाहिए था, जिस क्लास में उसको होना चाहिए था, उस क्लास में होकर नहीं, एकदम शुरुआत क्लास में डाला गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ लोगों से सबसे वो कहती थी, और वो बच्चा सुनता था कि मेरी माँ कह रही है कि ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये नहीं पढ़ेगा। और वही उसके जीवन में हुआ कि वो उसका बहुत लेट से एडमिशन हुआ, और उसका जो उम्र था, जिस समय में उसको ऊंची कक्षा में होना चाहिए था, वो नीची कक्षा में था। तो क्या ये आशीष की बात थी कि नहीं? अब बताइए। ये आशीष की बात नहीं थी, ये कमजोर है। उसकी माँ इस प्रकार से कहती थी। और तीसरा है आधिकारिक हस्तियों द्वारा, जो ऊंचे पद पर रहते हैं, उनके द्वारा
बोले गए शब्दों के द्वारा भी श्राप आता है। हम कैसे जान सकते हैं? गिनती के अध्याय 22:6 में इसमें हम बालाक और बालाक राजा के विषय में हम देखेंगे। गिनती 22:6 5 से देखेंगे। और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे राजा बिलाम को भेजना चाह रहा था, किसके लिए? परमेश्वर की प्रजा को श्राप देने के लिए। और जब ये आधिकारिक व्यक्ति था, क्योंकि बिलाम परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बिलाम, और राजा ये जानता था कि वो जिस किसी को आशीर्वाद देगा वो धन्य होगा। आधिकारिक हस्ती जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता की तरह था वो बिलाम, और श्राप देने के कारण वो क्या कह रहा था कि क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव हो कि हम उन पर जयवंत हो। श्राप क्या करता है? सारी शक्ति को छीन लेता है। क्या करता है? खत्म कर देता है, शक्ति को खत्म कर देता है, सारी ऊर्जा को खींच लेता है। श्राप वो क्या कर देता है? कमजोर बना देता है। और क्या करता है? परमेश्वर के वायदों में तरक्की प्राप्त करने से रोक सकता है। ये प्रजा कौन थी? परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। तो ये श्राप 4 चीज करता है। वो आपकी शक्ति को खत्म करता है, वो ऊर्जा को खींच लेता है और उसे खत्म कर देता है, वो कमजोर बना देता है और परमेश्वर के वायदों में तरक्की करने से आपको रोक सकता है। तब बिलाम ने यहाँ क्या कहा कि श्राप दो उसे, तब संभव है, 6 में पढ़ेंगे, तब संभव है हम उन पर जयवंत हो। जब श्राप की बातें बोले जाती है, ये सारी चीजें खींच ली जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है। तब राजा बालाक क्या सोच रहा था कि हम उस पर लड़ाई करके जीत जाएंगे। किस पर? परमेश्वर की प्रजा पर, और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, मतलब उनको कमजोर बना देगा श्राप। तब ये जब लड़ाई करने को जाएगा तो जीत जाएगा। कब? तब जब श्राप को बोला जाएगा, श्राप के शब्दों को बोला जाएगा। पर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने रोका, परमेश्वर ने रोका, इस बात की अनुमति नहीं दी। कैसे? गिनती 23:21 में, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा। परमेश्वर ने श्राप की बातों को बोलने से बिलाम को रोका। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की भय के कारण हम उनके अधिकार को स्वीकार करते, उनके वचन पर चलते हैं,
परमेश्वर शराब की बातों को क्या करता है? रोकता है। परमेश्वर शराब की बातों को रोकता है। देखिए, आधिकारिक जो व्यक्ति था, जो ऊंचे पद पर था, राजा भी जानता था कि उसको बुलाकर हम श्राप दिलवाएंगे तो काम होगा और मैं जीत जाऊंगा युद्ध में। पर परमेश्वर ने इस बात को रोका। और चौथा है, जब हम खुद स्वयं के लिए नकारात्मक बातें बोलते हैं। और जब आप खुद के लिए नकारात्मक बातें बोलते हैं, आपके अंदर की ऊर्जा खत्म होती चली जाती है कि नहीं? जब आप बोलते हैं कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊंगा, तब क्या आप वो काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। आज की युवा पीढ़ी कोई भी परिस्थिति को झेलना नहीं चाहती। अरे हमसे नहीं होगा, बस छोड़ो ना। और वो लोग उस परिस्थिति में जय को नहीं देख सकते, जय का अनुभव वो नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा है, पर ये चार चीजें हमारे जीवन में, हम किसी और के जीवन में, दूसरों के भी जीवन में देखते होंगे। वे लोग भी जब आप बातें करोगे तो देखोगे कि अरे ये तो इससे कुछ नहीं होगा। वो भी बोल देते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं क्या बोल रहे हैं। क्या ये आशीष की बात है, ये श्राप की बात है? कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। याकूब ने भी मृत्यु की घोषणा की थी कि नहीं? कैसे की थी? बिना ये जाने कि वह किस पर आएगा। जब याकूब अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर लाबान के यहाँ से वापस लौट रहा था, तब गृह देवता जो लाबान के यहाँ से चोरी हो गए थे, कोई उन्हें ले गया था। कौन ले गया था? राहेल ले गई। और उसने क्या कह दिया लाबान से? जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देख लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर है उत्पत्ति में, उत्पत्ति 31 उत्पत्ति 31। इसमें आप देखिएगा 22 से पूरा दिया हुआ है लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। ठीक है, तो पूरा इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से याकूब 31 का 22 से आगे दिया हुआ है कि किस प्रकार से लाबान ने याकूब का पीछा किया और उसने उस पर आरोप लगाया कि तूने चुरा लिया है। तब याकूब ने क्या कहा कि जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। वह जानता नहीं था कि किसने गृह देवताओं को चुराया। वो राहेल थी, उसकी पत्नी। और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है जब वो बेन्यामीन को जन्म दे रही होती है। आप देख सकते हैं कि शब्दों में कितना बड़ा प्रभाव होता है, किस प्रकार से वो किसी के भी जीवन में जीवन और मृत्यु को ला सकता है। इसलिए अपनी जीव के विषय में आज ही से एक बड़ी जिम्मेदारी हमें लेनी है। जब हम स्वयं के लिए
अपने लिए लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, है कि नहीं? और आजकल बहुत ज़्यादा समस्त संसार में मुहावरे की तरह शब्दों को यूज़ किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? मैं जानने वाले शब्दों को बताती हूँ। तुम पागल कर दोगे, सुना है ना? तुम पागल कर दोगे, वो अभागा, वो बेचारा, मैं बेचारा, मैं अपने कार्य से बीमार और थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ माई वर्क, बोलते हैं कि नहीं? आप सुने होंगे। इस तरह से लोग अपने विषय में कहते हैं। और अर्जेंटीना में लोग जब ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं तो और अपने उत्साह को प्रकट करना चाहते हैं तो वो क्या बोलते हैं? मैं मरना चाहता हूँ। अर्जेंटीना में जब ज़्यादा ही वो आनंदित और उत्साहित हो जाते हैं तो कैसे प्रकट करेंगे? किन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं? मैं मरना चाहता हूँ। जर्मनी में वो लोग क्या कहते हैं अपने ज़्यादा उत्साह को प्रकट करने के लिए? मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। ये सब सुने हैं हम लोग, ठीक है? जो कि समस्त संसार में चलता है। और ये भी बोला जाता है कि हमें विश्वास है कि हम पागल हो जाएंगे, बोला जाता है कि नहीं? और कुछ ही समय पश्चात फिर क्या मनुष्य लोग मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक के पास जाएंगे। एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं। अपने मुंह के वचन को सुनना है और ध्यान देना है कि हम क्या कह रहे हैं। उत्साह में, इमोशन से भर के हमें इन सब बातों का, इन सब मुहावरों का, शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपनी जीभ को केवल अच्छी बातों के लिए ही इस्तेमाल करना है, उन्नति के लिए ही बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना है। आप जब छोटे से बड़े होते आते हैं तब आपको सब्जी खिलाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है ना? और जब आपका स्वाद आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या बोलते हैं? मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद ही नहीं। फिर वो आपकी हरी सब्जी आपको पसंद ही नहीं होती, नहीं होती है कि नहीं? कोई एक खास हरी सब्जी जिसको आप नापसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो सच में आपको पसंद ही नहीं होती। मेरा भाई बचपन से सिर्फ और सिर्फ सब्जी के नाम पर आलू ही खाता था, सिर्फ और सिर्फ आलू। और उसके कारण मुझे भी आलू लंच में लेके जाना पड़ता था और मुझे बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मैं सब्जी पसंद करती थी, आलू भी पसंद करती थी, मुझे सब पसंद था। लेकिन दो तरह का लंच बॉक्स बनेगा नहीं, एक ही टाइमिंग है। मम्मी बस आलू भुजिया और रोटी, रोज दिन हमारे टिफिन में आलू भुजिया रोटी, आलू भुजिया रोटी, आलू भुजिया रोटी। पूरे स्कूल में मैं सिर्फ आलू भुजिया और रोटी खाई हूँ मेरे भाई के कारण। क्यों? क्योंकि उसे बस आलू पसंद था। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, हरा पत्ता वाला सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद। इतना वो बोलता था कि सच में वो उसे पसंद नहीं था, वो नहीं खाता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, स्कूल खत्म होने के बाद में वो खाना शुरू कर दिया और उसे पसंद भी आने लगा। कैसे? जब वो दोस्तों के साथ मिला, वो लोग जब खाने लगे तो वो भी खाने लगा। हाँ, ये तो अच्छा है। उसने मन में ठान लिया और वो बोलता था मुझे ये पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं खा रहा। मैंने पूरे स्कूल 10th क्लास तक मैं सिर्फ आलू भुजिया रोटी सिर्फ यही खाई। तो मेरे भाई ने उस चीज को बोला मुझे नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। और हम लोग कितना बोलते थे खाओ अच्छा है, मैं बोलती थी नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो खुद बोलता था, वो खुद अपने मुंह के लिए बोलता था, अपने जीभ के लिए बोलता था। उसकी जीभ में उसको स्वाद ही नहीं पता चलता था। क्यों? क्योंकि उसने बोला। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस बंधन से वो छूट चुका है और वो सारा चीज खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे पहला पत्रस 3:10।
क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ये सबसे बड़ा आपका चिन्ह है एक मसीही होने का। आप जब किसी मनुष्य के सामने खड़े होंगे, आप अपने शब्दों के द्वारा ये प्रकट कर सकते हैं कि आप सच्चे मसीही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने शब्दों के द्वारा कि आप किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके मुख से निकलने वाले वचन को सुनता है। हम देख सकते हैं कि कैसे कोई अपनी जीभ के द्वारा अपने स्वयं के जीवन को और अपनी संतानों यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के जीवनों को प्रभावित कर सकता है। क्या लिखा है? ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण 30 का 19। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि तू भी जीवित रहे और तेरा वंश भी जीवित रहे। तो यहाँ पे क्या मृत्यु आने वाली, किस प्रकार की मृत्यु के विषय में परमेश्वर कह रहा है? वो आत्मिक मृत्यु, वो शारीरिक मृत्यु और आपके फाइनेंशियल में भी तकलीफ, ये सारी मृत्यु के विषय में भी परमेश्वर बात कर रहा था। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? जो हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 30 का 19 में, जीवन और मृत्यु की बातें तुम्हारे आगे रखी है, आशीष और श्राप की बातें तुम्हारे आगे रखी है। आगे कहा? इसने मुख के विषय में कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? मुख के विषय में। हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, इनपुट एंड आउटपुट टूल्स होते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट में मॉनिटर हो गया, आपका मॉनिटर हुआ ना, क्योंकि हम टाइप करते हैं वो उसमें जाता है, स्क्रीन में जाता है। इनपुट हुआ। आउटपुट क्या हो गया? बताइए, आउटपुट क्या होते हैं? कंप्यूटर पढ़ने वाले लोग बताइए। इनपुट तो आपका कीबोर्ड से जो हम लोग टाइप कर रहे हैं। आउटपुट क्या है? जो हम देख रहे हैं उधर से बाहर आ रहा है। आउटपुट क्या है? जो प्रिंट निकलता है भाई, आउटपुट है ना। हम यहाँ से टाइप किए, वो गया कंप्यूटर में, प्रिंट का दबाया, वो बाहर निकल के आया, वो क्या हुआ? हमारा आउटपुट हुआ ना। हम जब वचन को लेते हैं और हमारा आउटपुट सिस्टम क्या है? मुख। एक ही सिस्टम है आउटपुट, जिससे हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन, सांसारिक जीवन, जो हम जीवन जीते हैं संसार में, मसीह में होके, मसीह की अधीनता में होके, और अपने फाइनेंशियल जीवन के लिए बोलते हैं। तो परमेश्वर यहाँ क्या बोलता है कि अच्छे दिन देखना जो चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से, बुराई क्या है? शराब की बातें। बुराई क्या है? शराब की बातें, नकारात्मक बातें। और परमेश्वर क्या कहता है? तू और तेरा वंश, जो कि हम लोग पढ़े व्यवस्था विवरण में, दोनों जीवित रहे, दोनों जीवित रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम भी जीवित रहे, हमारे बाद के जो जनरेशन आए वो भी जीवित रहे। किस प्रकार? हम क्या उनको बोलते हैं, हम किस प्रकार से उनको संबोधित करते हैं। एशियाई देशों में मैंने देखा है, और मैं जहाँ भी पहले बचपन में रहती थी, वहाँ पर लोग जिस तरह से अपने बच्चों को बुलाते थे, मुझे बहुत दुख होता था। वो लोग गाली से बुलाते थे, गाली पुकारते थे, जबकि उस बच्चे का सुंदर नाम है, लेकिन अपने ही माता पिता गाली देके, ए डैश इधर आओ, कहाँ गए तुम? जानवरों का नाम लेना, जानवरों का नाम, जबकि उसका स्कूल का अच्छा बढ़िया सुंदर नाम है, वो ना बुला के जानवरों का नाम से बुलाते हैं। बड़ा दुख होता है, और ये शराब की बातें हैं। और आप देखिएगा, जब वो बच्चा वो चीज़ को सुनता है ना, उसकी नैतिकता नहीं रहती है। जब वो जवान होता है, बड़ा होता है,
तो उसमें पेशेंस नहीं रहेगा, वो कानून को, ट्रैफिक रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं करेगा। क्यों लोग फॉलो नहीं करते हैं? क्यों लोग एकदम समझना नहीं चाहते हैं? क्यों लोग संयम नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने शराब की बातों को सुना, इसीलिए उन्हें नैतिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वे उस तरह से वो बनते चले जाते हैं जिसे कुछ समझ में नहीं आता। और जो हमारे जीव है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी दुखी करती है। किस प्रकार से? आइए हम देखेंगे इफिसी 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह। और 31 में लिखता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना आपके जीव से जुड़ी हुई है। कैसे? आइए हम आगे देखते हैं। गंदी बात जो होती है वो सड़ा गला बात होता है। क्या बोलते हैं उसको? सड़ा गला, भ्रष्ट या खराब बात। ठीक है। और कड़वाहट जो कि 31 में है, कड़वाहट जो होती है, कड़वा नफरत, कड़वी नफरत। जब आप किसी से नफरत करते हैं, आपने ये सुना होगा, लोग अपने मुंह से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। बोलते हुए आपने सुना होगा, बोलते हैं ना, आई हेट यू बोलते हैं। ये कहाँ से बोलते हैं? जीभ से बोलते हैं। ठीक है। प्रकोप, प्रकोप यानी कि क्रोध, निर्दयता, आक्रोश। जब आप क्रोध, लोगों को आप देखेंगे जब आक्रोशित रहते हैं, आक्रोशित, तो वो लोग हर प्रकार का बुरा बातों को बोलते हैं और वो करते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, और वो करते हैं। क्यों? आक्रोश के कारण। क्रोध जो कि प्राकृतिक स्वभाव है, हिंसक भावना। और कलह, रोना, चिल्लाहट, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय ये, हाय कसर, हाय अपने आप को कोसना, अपने आप को मतलब कि पीड़ादायक बातों को बोलना अपने जीवन के लिए। और निंदा, किसी का भी नाम खराब करना। ये सारे सब किससे रिलेटेड है? किससे जुड़े हुए? जीव से। ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम खराब करने के लिए बोलना, निंदा यही होती है। सब बैर भाव यानी कि दुख पहुंचाने की इच्छा, बुराई, कानून तोड़ने से ना लजाने की दुष्टता, ये सब क्या है? दूर की जाए। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा को क्या करता है? दुखी करता है। जब हम कानून का भी, भले पुलिस नहीं देख रहा लेकिन परमेश्वर देख रहा है, आप पालन करते हैं, परमेश्वर देखता है, आपको आशीष देता है। इसमें ये खुशी मत होइए, अरे हम पार हो गए और रेड लाइट था, हम पार हो गए, पुलिस पकड़ा ही नहीं, ऐसा मत करिए, यह उचित नहीं है। जितना ज़्यादा आप आधिकारिक जो हायर पोस्ट में हैं, जिन्होंने कानून बनाया है, उसको आप फॉलो करेंगे, आपके राज्य, आपके देश के कानून को फॉलो करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि आपने अधीनता को स्वीकार किया। हमारी, आप सबकी, हर एक मनुष्य जिसे जीव दी गई है, वही जीव उसके लिए आशीष को लाता है, वही जीव उसके लिए श्राप को भी लाता है। वही जीव आशीष लाती है और वही जीव श्राप को क्या करती है? तोड़ती भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम जीव के द्वारा और कुछ प्रभाव को देखें। पहला सामुएल 17:32 से 33। पहला सामुएल 17:32
से 33। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से योद्धा है। यहाँ पर जो राजा अधिकार के ऊंचे पद पर है, उसने क्या कहा कि तू नहीं लड़ सकता। किससे कहा? प्रजा से कहा। दाऊद उस समय राजा नहीं बना था, वो ऊंचे पद पर था शाऊल, और उसने दाऊद को कहा कि तू तो लड़का ही है, तू नहीं लड़ सकता। जबकि जो सामने जो है, जो विरुद्ध में है, वो लड़कपन से योद्धा है। तो ये क्या थी? नेगेटिव बात, जो ऊर्जा को छीन लेता है। उसके सिपाहियों की ऊर्जा छीन गई थी कि नहीं? कमजोर हो गए थे कि नहीं? और वो गोलियत की आवाज को सुनकर क्या कर रहे थे? कांप रहे थे, वो डर रहे थे। कैसे? क्योंकि जो राजा था, उसके शब्दों ने, नकारात्मक शब्दों ने इजराइल की प्रजा का क्या कर दिया? सेना का ऊर्जा खींच लिया था। पर दाऊद ने क्या कहा, हम आगे देखते हैं। पहला शमूएल 17 का 36। वो नेगेटिव बात को सुना, ठीक है, लेकिन उसने कहा, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। इसने क्या बताया कि वो सिंह और भालू को मारा है, परमेश्वर ने उससे बचाया है। वो दाऊद का बात को सुना, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से वो ऐसा भरा हुआ था, उसके वचनों से ऐसा भरा हुआ था, परमेश्वर के कामों को उसने देखा। उसने क्या कहा? जीवन की बात को कहा। जब जीवन की बात को कहा, उसके अंदर की ऊर्जा खत्म हुई, बल्कि और दुगनी हो गई। वो तो सिंह को मारा, भालू को मारा, अभी उसको जो कितना फुट का वो था योद्धा, जो विरुद्ध में था, उससे युद्ध करना था। दाऊद के पास तलवार नहीं थी। जब दाऊद ने जीवन की बात को कहा, तब देखिए साउल ने क्या कहा। पहला शमूएल 17 का 37, उसी के आगे पढ़िए। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की बात को बोला, क्या बोला? यहोवा बचाएगा मुझे। तो साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। इससे पहले तो साउल ने कहा, तुम नहीं लड़ सकते, लेकिन जब दाऊद ने इनकार किया उन नेगेटिव बातों का, उन श्राप की बातों का, ऊर्जा खींच लेने वाली बातों का, कमजोर कर देने वाली बातों का इनकार किया और जीवन की बातों को बोला, तो साउल भी बोलता है, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। देखिए कितना सामर्थ्य होता है जब आप जीवन की बातों को बोलते हैं। वो तोड़ देता है शराब की बातों को। क्या कर देता है? वो तोड़ देता है। जब भी आप सुने कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है आपको, आपसे नहीं हो पाएगा, आप बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरा दाहिना हाथ पकड़ के चलाएगा। उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें धर्म में दाहिने हाथ से, यशायाह नबी की पुस्तक में, धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखता हूँ, ये चलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? वचन को भी स्मरण रखना है, वचन से भी अपने आप को भरना है। क्या करना है? भरना है। जब आप वचन जानेंगे नहीं, आप क्या बोलेंगे? आप कैसे तोड़ेंगे शराब को? हालेलुया। क्योंकि कितना जरूरी है। आज जो मसीही लोगों के अंदर में ऊर्जा, जो कि जोश नहीं है, वो इसी कारण से भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन्होंने अपने जीवन के विषय में शराब की बातों को बोला। ऊर्जा खींच लेने वाली, कमजोर कर देने वाली, शक्ति खत्म कर देने वाली बातों को खुद के लिए कहा।
हमें ध्यान देना है हम अपने लिए क्या कह रहे हैं। हमें श्राप को तोड़ने के लिए परमेश्वर बुलाया है, ना कि श्राप के अधीन में रहने के लिए। हालेलुया। दाऊद ने जीवन की बातों को बोला और हियाव को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? तो जितने भी सेना थे वे लोग भी क्या हो गए? उत्साहित हुए कि नहीं हुए? उत्साहित हो गए। और आप आगे आपने पढ़ा है कि दाऊद ने गोलियत को क्या किया? मार दिया तलवार से। किसकी तलवार से? उसी की तलवार से उसी का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो तो पत्थर और गोफन लेके चला था। सोचिए, परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ था कि दाऊद डंडा, एक छड़ी, लकड़ी की छड़ी और गोफन लेके चल पड़ा। सामने वो कितना फुट लंबा तलवार लेके खड़ा है और आप पतला सा लकड़ी लेके जाएंगे कुत्ता को जिससे आप भगाते हैं वैसे। तो गोलियत क्या कहता है? मुझे तुमने कुत्ता समझा है क्या जो ये लेकर आया है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके आत्मिक जीवन में ऊर्जा को देता है, शक्ति को देता है, सामर्थ को देता है कि आप वो कर पाए जो आपने कभी सोचा नहीं। दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था, वो छड़ी और गोफन और पत्थर उसने उठाए और वो चला लड़ने के लिए। और सोचिए, जब उसने मारा, वचन से इतना भरा हुआ था, परमेश्वर के आशीष को, जीवन की बातों को उसने खुद के लिए बोला। उसने कहा कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया, वह मुझे पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। उसके अंदर इतना सामर्थ को परमेश्वर इस वचन के द्वारा दे दिया कि जब उसने गोफन हिलाया, वो गोलियत के माथे के बीच में, आंखों के बीच में जा लगा और वो गिर पड़ा। और दाऊद ने उसी की तलवार से उसी का वध कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया? पहले खुद के लिए श्राप को तोड़ा और शत्रु का नाश किया और परमेश्वर की प्रजा को शांति मिली, जीवन आया, उसके जीवन में आया और इजरायली सेना पर। फिर वो क्या उठे? इजरायली सेना जब गोलियत मारा गया, ललकार उठे वो लोग और उन्होंने पलिश्तियों का पीछा किया। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति के श्राप के बातों को तोड़ देने के कारण सेना दौड़ पड़ी। आप जब वैसा करेंगे, आपके जीवन में भी परमेश्वर वैसा ही कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और एक उदाहरण देखेंगे, पहला सामुएल 1 का 14 से 18, जिसमें हम हन्ना के अनुभव को हम देखेंगे। आप समझ रहे हैं ना? 14 से 18। तब एली ने उससे कहा, 12 से हम पढ़ेंगे। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दख्मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है।
एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हन्ना ने एक बहुत बड़े चमत्कार को देखा और उसका चमत्कारी पुत्र, जो कि परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता, पूरे देश का आत्मिक अगुवा बना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग हम पर झूठा आरोप लगाते हैं तो कौन कौन चुप रहता है और कौन कौन पलट कर वार करता है, हमें ये जांचने की आवश्यकता है। पलट कर वार मतलब बुरी रीति से, ठीक है। जब एली महायाजक ने हन्ना पर शराबी होने का आरोप जताया, क्या वह क्रोधित हुई, क्रुद्ध हुई? नहीं हुई, वह क्रोधित नहीं हुई। ना ही पलटकर उसने क्या एली पर दोष लगाया? नहीं लगाया। कई बार हमारे अगुआ या फिर कोई भी बड़े गलत आरोप लगा देते हैं, तब क्या होता है, लोग क्या हो जाते हैं, उस अगुआ से नाराज हो जाते हैं। उस अगुआ से वो क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं और उनसे बातचीतें बंद कर देते हैं। पर यहाँ पर हन्ना ने क्या कहा? ना वो क्रोधित हुई और ना ही वो पलटकर दोष लगाया। उसने अपने नम्र स्वभाव को, अपने अधीन व्यवहार को परमेश्वर के आधिकारिक दास पर के सामने रखा, प्रकट किया और उससे क्या कही? प्रभु। क्या बोलती है यहाँ पर? नहीं, हे मेरे प्रभु। 15 में एली को बोलती है, हे मेरे प्रभु, यह कहकर उनको संबोधित किया। उसने अपने हृदय को जांचा और अपने दुख और शिकायत और खेद को उसके सामने बतला दिया कि मैं तो बहुत ही दुखिया हूँ। मैं क्या हूँ? दुखी, बहुत ही शोकित हूँ। शोकित होने के कारण और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है, दुखिया हूँ। वो बतलाई कि ना मैंने शराब पिया है और ना ही मदिरा, पर मैं बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा शोकित हूँ, चिढ़ाई गई हूँ। तो आखिर में वो क्या कहती है कि तेरी दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाया। 18वां पद में क्या मांगती है? अनुग्रह को मांगती है। वो नम्र हो गई। वो क्या हो गई? वो नम्र हो गई। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी, अगर कोई प्रभु का दास या फिर कोई बड़े जो हैं प्रभु में बड़े जन, कोई बोल दे, उन्हें आरोप लगा दे, गलत आरोप, तो वे उनसे नाराज हो जाते हैं। क्या करना है हम यहाँ पे? हन्ना की तरह यहाँ पे आशीष को ले लेना है, श्राप को तोड़ देना है अपने व्यवहार के द्वारा। वो क्या की? नम्र हुई, दीन हुई, बोली प्रभु मैंने नहीं पिया है शराब, ना ही मदिरा, मैं तो बहुत ही दुखिया हूँ, चिढ़ाई गई हूँ, खेदित हूँ, शोकित हूँ प्रभु। और मांगती क्या है? अपना अनुग्रह मुझे दीजिए। एली पहले उससे नाराज था, वो सोच रहा था ये तो शराबी है, तो वो उसे उस तरह से देख रहा था और उस समय उस पर अनुग्रह नहीं, क्रोधित की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से वो उसे देख रहा था कि कब तक, बोलता है तू कब तक नशे में रहेगी। ये शब्द वो प्यार से नहीं, बल्कि वो उसे क्रोधित होकर डांट रहा था। पर लास्ट में वो बोलती है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरी दासी पर हो, तेरी दासी पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। वो मांगती है उससे, वो सच को बताती है और मांगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें हमारा स्वभाव भी नम्र होना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के का जो फल है प्रेम, उसमें के एक भाग है नम्रता। हमें नम्र होना है, हमें दोष नहीं लगाना है कि वो क्या बोलते हैं, वो जानते भी नहीं है और बोल दिए, मेरे ऊपर आरोप लगा दिए।
बल्कि आप नम्र होइए। नहीं, ऐसा बात है, मेरे हृदय में ये बात है, इसीलिए मैं ऐसा हो गया हूँ। आप उनके सामने बतलाइए, जो भी प्रभु के दास या आधिकारिक जन हो, जो प्रभु में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, सकता है उन्हें भी गलत फहमी हो गई, पर आप जब हृदय की बातों को नम्रता पूर्वक बताएंगे, नहीं ऐसा बात है, तो वो अनुग्रह आप पर करेंगे और आशीष की बात, जीवन की बात आपके जीवन में है। और हन्ना ने क्या पाया? चमत्कारी पुत्र परमेश्वर की ओर से पाया ना, और उसका नाम क्या था जिसकी ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं? शमूएल। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कितने लोगों ने, मसीह भाई बहनों ने, अपने मुंह पर कंट्रोल को पाया है? क्या आपने पाया है? मैं अपना बताती हूँ, मैं अनुभव की हूँ कि कुछ भी अपवित्र बात, गाली या कुछ भी ऐसा मेरे मुंह से ना निकले, इस चीज का हमेशा सतर्कता मेरे जीवन में रहा है। और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके अनुग्रह और उसकी दया और उसी के कारण हुआ है। क्योंकि भजन संहिता 141:3 में कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। क्या आप ये प्रार्थना करते हैं? भजन संहिता 141:3 के अनुसार, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हर मसीहियों को हर दिन भजन संहिता 141:3 परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना है कि यहोवा परमेश्वर पिता मेरे मुख पर पहरा बैठाए, पहरा मेरे होठों के द्वार की रखवाली करें, ताकि मेरे मुंह से शराब की बातें, नकारात्मक बातें ना निकले। पहले मैं बहुत बोलती थी, जब मैं प्रभु में नहीं थी, तो मैं कुछ भी अपशब्द, अपवित्र बात और शराब की बातें मेरे मुख से निकलती थी, और वो भी मैं उसे सोचती थी नॉर्मल, कैजुअल है। पर जब मैं प्रभु में आई, परमेश्वर का नियंत्रण मैंने अपने मुख पर, अपनी जीभ पर पाया कि मैं जब परमेश्वर का वचन का अध्ययन पढ़ने लगी, परमेश्वर के लिए आराधना करने लगी, मेरे हृदय में ये नहीं बात समा पाई कि मैं उन सारे अपवित्र बातों का इस्तेमाल करूं। और ये परमेश्वर के द्वारा ही हो पाया जब इस वचन को मैंने जाना कि परमेश्वर ने रखवाली की है मेरे मुख की, मेरे जीभ की, मेरे होठों के द्वार पर उसने क्या किया है? रखवाली बैठाया है। जब कुछ अजीब सा मेरे मुंह से निकलता है, तुरंत मैं मेरे एकदम अंटीना खड़े हो जाते हैं। मैं सोचने लगती हूँ कि कुछ गलत तो प्रभु ने निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक मसीहियों को ये वचन परमेश्वर के सामने लेना, और परमेश्वर दखल देता है। भजन संहिता 17:3 में भी कहता है, देखिए कि मैंने ठान लिया है। क्या कर लिया है? मैंने ठान लिया है। हमें से हर एक कोई ठानता है कि नहीं? हाँ, हमको आज ये काम करना है। उसी प्रकार मैंने ये ठान लिया है मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। 17:3 भजन संहिता। क्या बात? अपराध की बात। इसे हमें ठानना है। हमें सावधानी पूर्वक आज से ही अपने अपने जीव की जिम्मेदारी लीजिए और बड़ी ही गंभीरता से लीजिए। अगर आपको अपने जीवन में आत्मिक उछाल को देखना है, अगर आपको अपने शरीर में स्वास्थ्य को देखना है, सुंदर स्वास्थ्य को देखना है,
यदि आपको अपने फाइनेंसेस में बढ़ोतरी को देखना है, अपनी जीभ का इस्तेमाल करिए सावधानी पूर्वक। जहां नहीं बोलना है आप चुप रहिए, और जहां नेगेटिव कोई बोल रहा है आप उस श्राप को तोड़िए। क्योंकि जब हम मसीह में बढ़ते चले जाते हैं और मसीह के लिए अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं, तो भजन संहिता 19:14 जो कहता है, मेरे मुंह के वचन, किसके? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हमारे मुख का वचन क्या होना चाहिए? परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए। जब हमारे मुंह से अपशब्द, अपवित्र बातें निकल रही हैं मसीही होने के बावजूद, तो क्या परमेश्वर आपके मुंह के वचन को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। तो हमें आज से और ज्यादा सावधान हो जाना है, गंभीर हो जाना है, सतर्क हो जाना है, जिम्मेदारी लेना है। हम अपने बालों की जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं? तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, पूरा एकदम साफ करते हैं। अपने हाथों की जिम्मेदारी लेते हैं, नाखून काटना है ना, हाथ की जिम्मेदारी लेते हैं, घड़ी पहनना है, ठीक है। चेहरे की जिम्मेदारी लेते हैं, क्रीम लगाना है। पैरों की जिम्मेदारी लेते हैं, सैंडल जूता पहनना है, ठीक है। जो बाहरी अंग हमारा दिखता है उसकी सारी जिम्मेदारी लेते हैं कि उसे अच्छे से हमें रखना है। जीभ की जिम्मेदारी हम क्यों नहीं लेते? जीभ दिखलाई नहीं देता है, पर हमें सबसे अधिक जीभ की ही जिम्मेदारी लेना है कि हम क्या बोलते हैं। भले आपको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए बाइबल, फिर भी बोलना है, हम पढ़ेंगे। और जब आप बोलेंगे मैं पढ़ूंगा बाइबल, आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक समय था जब मैं प्रभु में बढ़ रही थी, तो उस समय बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि नई आई थी, कभी पढ़ती थी कभी नहीं पढ़ती थी। तो फिर मैं प्रभु का ही अनुग्रह हुआ कि मैं समझी मन नहीं कर रहा है, नहीं मैं पढ़ूंगी। और अंदर से वो सामर्थ परमेश्वर दे दिया, ऊर्जा दे दिया कि वो जो एकदम थकी सी लग रही थी, नहीं मन कर रहा था, मन आ गया। परमेश्वर उस मन को बदल दिया और मैं वचन पढ़ना शुरुआत कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या बोलते हैं? हमारी जीभ हमारे लिए क्या रच रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज से हम अपनी जीभ की क्या करेंगे? जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? हर मसीहियों को अपनी जीभ की जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि वो जो भी क्या बोलता है, हम पढ़े हैं, हाँ, जो कोई जिम्मेदारी लेता है जीभ का, नीति वचन 18:21 उसके जीवन में पूरा होता है। क्या होता है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यदि वो मृत्यु की बात को बोल रहा है तो वो मृत्यु का फल भोगेगा, वो जीवन की बात को बोल रहा है वो जीवन के फल को भोगेगा। तो आज से हर एक मसीही अपनी जीभ की जिम्मेदारी ले। हमें किसी के विरुद्ध में कुछ कहना नहीं है, किसी दास के विरुद्ध में हमें कुछ नहीं कहना है। आजकल क्या होता है, कोई भी दास अगर कुछ भी बोल दे, थोड़ा सा भी कुछ उनके अनुसार, जो सुन रहे हैं उनके अनुसार ना बोले, तो पूरा कमेंट पूरा उनके विषय में बोलना शुरू कर देंगे। आप प्रार्थना करिए, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए। आप
प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना है। हमें अपनी जीभ का नियंत्रण, लगाम लगाना है। घोड़े पे लगाम लगाई जाती है कि नहीं? जहाज पर लगाम लगाया जाता है कि नहीं? उसी प्रकार याकूब में 3 में लिखता है, 3:3 में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। ठीक है। चौथा कहता है, देखो, याकूब 3:3 से आगे चौथा कहता है, देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु में चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। 5वां कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखता है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। कब? जब आप श्राप की बातों को बोलते हैं, चाहे वो किसी प्रभु के दास के लिए, चाहे वो किसी सदस्य परिवार के लिए, परिवार के सदस्य के लिए, चाहे वो खुद के लिए, अपने खुद के लिए। वो क्या है? आग है, आग लगा देती है। आग से क्या होता है? असर हो जाता है, जल जाता है। क्या हमने देखा? शराब क्या करता है? सारा ऊर्जा को खींच लेता है, खत्म कर देता है। और क्या करता है? सारी शक्ति को खत्म कर देता है। और क्या करता है? कमजोर बना देता है। और परमेश्वर के वायदों में तरक्की करने से आपको क्या कर सकता है? रोक सकता है। ये वो आग है जिसके विषय में याकूब ने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खड़े होंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम आज से जीवन की बातों को अपने जीवन में ले। आइए हम खड़े हो जाए, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी अनुग्रहकारी आवा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। आपने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया है। आइए अपने मुख को खोलिए और अपने जीभ के द्वारा जो आपने जाने अनजाने में श्राप की बातों को कहा है, आज अंगीकार करिए। आज ही वो समय है कि आप आज से आशीषों में चलेंगे, इसीलिए अंगीकार करिए। परमेश्वर, बोलिए, परमेश्वर, हमने जो जाने अनजाने में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंशियल जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए जाने अनजाने में शराब की बातों को कहा, उसे हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर, और हम क्षमा मांगते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर, आज से हम जीवन की बातों को कहेंगे, आज से हम आशीष की बातों को अपने लिए कहेंगे, आज से हम तेरे वचन को अपने जीवन के लिए बोलेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी आंखों को खोलने के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे मनों को खोलने के लिए, हमें ज्ञान की ओर ले जाने के लिए, हमें प्रकाशन की ओर ले जाने के लिए कि हाँ परमेश्वर, ये जीव के द्वारा हम आशीष को ला सकते हैं। इस जीव के द्वारा हम तेरी उन्नति में, तेरे वायदों में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, बिल्कुल हम आपको महिमा देते हैं। तू मेरे मुख के फल का सृजनहार है। बिल्कुल हमारे मुख में सृजिए, अपने वचन को सृजिए परमेश्वर। हम अपने आप को देते हैं परमेश्वर, आप पे अधीनता में देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम अपने आप को आपकी अधीनता में सौंपते हैं कि परमेश्वर
के वचन का हम अध्ययन करें और परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए और परमेश्वर के दासों के जीवन के लिए हम उन्नति की बातों को, जीवन की बातों को, आशीष की बातों को हम बोलने को पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आइए हर एक आज से इसी घड़ी से अभी अपने लिए अंगीकार करिए। हम अपने लिए, मैं अपने लिए इस प्रकार से करिए, मैं अपने लिए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करती हूँ। मैं कहती हूँ कि परमेश्वर मुझे सिर ही ठहराएगा, पूंछ नहीं। परमेश्वर मुझे आगे ही रखेगा, पीछे नहीं। मैं इस वचन को अपने जीवन के लिए बोलती हूँ। आप लोग भी अपने लिए इस प्रकार से बोलिए। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, बिल्कुल, और मैंने तुझसे प्रेम किया है। मैं अपने जीवन के लिए इस वचन को बोलती हूँ। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं अपने जीवन के लिए इस वचन को बोलती हूँ। परमेश्वर, तूने कहा कि तूने हमें मसीह यीशु के बिल्कुल जय के उत्सव में, तू हमें मसीह यीशु के जय के उत्सव में लिए फिरता है। हर दिन हम जय के उत्सव में, मसीह के, यीशु मसीह के जय के उत्सव में हम प्रतिदिन चलते हैं। मैं अपने जीवन के लिए यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ। हर एक इस प्रकार से बोले। आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। मैं प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिन जिन लोगों के जीवन में बंधन है परमेश्वर, उनके शब्दों के द्वारा जो आए परमेश्वर, ये ज्ञान की बात, ये प्रकाशन की बात उनके हृदय में जाकर उनके जीवन में आज इसी घड़ी काम करने जा रही है। उनके जीवन से हर श्राप की बातों को तोड़ती चली जा रही है। हर श्राप की बातों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन से तोड़ती हूँ। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल आज से मेरे प्रिय भाई बहन आपकी आशीषों में, आपके जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम अनंत जीवन को पाओ और बहुतायत से पाओ। यही है वो अनंत जीवन, परमेश्वर का वचन हमारे लिए। वो परमेश्वर, हम उस अनंत जीवन को, मैं उस अनंत जीवन को मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं बोलती हूँ, उनके जीवन के लिए यीशु मसीह के नाम से, कि यीशु मसीह इसीलिए आया कि तुम जीवन को पाओ, अनंत जीवन को पाओ और वो बहुतायत से पाओ। आज से हर एक अनंत जीवन को बहुतायत से अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, अपने शरीर में, अपने फाइनेंसेस में अब बिल्कुल पाता चला जा रहा है। अपने जॉब की आशीषों में पाता चला जा रहा है, अपने बिजनेस की आशीष में पाता चला जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, कि आज से हर एक अनंत जीवन में प्रवेश करता चला जा रहा है। यीशु मसीह ने जो मूल्य चुकाया अपने लहू का, कि हम अब से स्वतंत्रता में, अब से अनंत जीवन में चले, बिल्कुल उस मूल्य को हम आज से समझते चले जा रहे हैं। प्रत्येक भाई बहन समझते चले जा रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन समझते चले जा रहे हैं और उस मूल्य को कदर करते चले जा रहे हैं कि वे स्वतंत्रता में जी रहे हैं, वे अनंत जीवन में जी रहे हैं, जिससे यीशु मसीह की जो पिता के दाहिने विराजमान है उसकी महिमा हो रही है। हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हमें बतलाया कि हम जाने अनजाने में किस रीति से अपने लिए, दूसरों के लिए गलत बातों को बोलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं, आज से हर एक बंधन टूट गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज तूने हमें आजाद किया है। हर एक जिसने वचन सुना, हर एक जिसने ग्रहण किया और हर एक जिसने अंगीकार किया कि उसने ये कार्य किया है, आज से वो आजाद है, आज से वो स्वतंत्र है मसीह यीशु में। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अब जब सब भाई बहन लौट रहे हैं, हर एक पर तेरा अनुग्रह हो, हर एक के मुख की रखवाली कर, हर एक मन में आज ठान के जाने को पाए, जिस प्रकार हमने आज भजन संहिता में पढ़ा परमेश्वर कि हाँ परमेश्वर मैंने ठान लिया है। हर एक ठानने को पाए और ये बात पवित्र आत्मा प्रत्येक को स्मरण दिलाए रखिए
कि हाँ हर दिन उसे ये कार्य करना है बिल्कुल। और आप हमारे मुख की, हमारे होठों की रखवाली करिए परमेश्वर, कि हम जीवन में बढ़ते चले जाएं और हमारे मुख का वचन और हमारे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख पिता ग्रहण योग्य होने पाए। आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें आजाद करने के लिए महिमा, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमेन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।